पहाड़ियों से घिरा रामपुर गांव सुबह की हल्की धुंध में लिपटा हुआ था। मिट्टी की गलियों से उठती धूप गांव को धीरे धीरे जगाती थी। बाहर से देखने पर यह गांव शांत लगता था, लेकिन इसके अंदर कई दर्द भरी कहानियां छुपी थीं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी थी राजू की, एक ऐसे लड़के की जिसने बहुत छोटी उम्र में ही जीवन की सच्चाई देख ली थी। राजू की माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। माँ की गोद और प्यार उसके हिस्से में कभी आया ही नहीं। उसके पिता मोहन ही उसके लिए सब कुछ थे, माँ भी, पिता भी और दोस्त भी। बाबा, आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब राजू सिर्फ 8 साल का था, उसके पिता जंगल में किसी जरूरी काम से गए। दिन बीतते गए, रातें आईं, लेकिन मोहन वापस नहीं लौटे। बाबा, आप कब आओगे? गांव वालों ने बहुत खोज की, जंगल छाना, लेकिन मोहन का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि अब वो कभी नहीं लौटेंगे। राजू उस दिन से सच में अनाथ हो गया। राजू को गांव के किनारे बनी एक पुरानी जर्जर झोपड़ी में रहने के लिए छोड़ दिया गया। रातों को ठंडी हवा झोपड़ी की दरारों से अंदर घुसती और राजू अपने पिता को याद कर रोता। अगर बाबा होते तो मुझे कभी अकेला नहीं रहने देते। उसी झोपड़ी के पास गांव के सरपंच और उनकी पत्नी सीमा रहते थे। भगवान ने उन्हें संतान नहीं दी थी। राजू की हालत देखकर उनका दिल पसीज गया। ये बच्चा अब हमारा है। सीमा रोज राजू के लिए खाना लाती, उसे पढ़ने और जीने की हिम्मत देती। राजू बेटा, जब तक हम हैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। राजू सिर झुका लेता, मगर अंदर ही अंदर खुद को बोझ समझने लगता। समय बीतता गया और राजू जवान हो गया। मौसी, अब मुझसे ये सब नहीं लिया जाता। मैं खुद कमाना चाहता हूँ। इंसान की इज्जत उसके मन से होती है, पैसों से नहीं। एक शाम राजू ने हिम्मत जुटाकर सरपंच से बात की। सरपंच जी, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो जंगल जा सकते हो, अब वहां खतरा नहीं रहा। अगली सुबह सूरज निकलते ही राजू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसके दिल में एक ही ख्याल था, अब मुझे साबित करना है कि मैं कमजोर नहीं हूँ। बाबा, जहां भी हो, आज आपका बेटा पहली बार अपनी किस्मत बदलने जा रहा है। जैसे ही राजू जंगल के अंदर पहुंचा, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया फैल गई। हवा में अजीब सी ठंडक थी। पत्तों की सरसराहट मानो किसी अनजानी भाषा में उससे बात कर रही हो। राजू ने गहरी सांस ली और अपने कदम और मजबूत कर लिए। डरने का वक्त नहीं है, अब मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। चलते चलते राजू को अपने पिता की बातें याद आने लगी। जंगल को समझना सीखो बेटा, डरोगे तो रास्ता भटक जाओगे। राजू की आंखें नम हो गई, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। अचानक जंगल में अजीब सन्नाटा छा गया। न कोई पक्षी, न कोई जानवर। राजू को लगा जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। यहाँ कोई है क्या? तभी एक पेड़ की ऊंची डाल पर उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। एक बड़ा हरा तोता, लाल चोंच और चमकती आंखों वाला, राजू को एकटक देख रहा था। तोता, लेकिन ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? राजू जैसे ही आगे बढ़ा, तोते ने अपने पंख फैलाए और भारी आवाज में बोला, राजू। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। तू जानवर है, इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है? क्योंकि मैं हमेशा जानवर नहीं थी। तोते की आवाज में दर्द छुपा था। मैं कभी इंसान थी, लेकिन एक श्राप ने मुझे इस रूप में कैद कर दिया। राजू की आंखें फैल गई। तोते ने धीरे से अगला वाक्य बोला, और मैं तुम्हारे पिता मोहन को अच्छी तरह जानती हूँ। ये सुनते ही राजू की सांस रुक गई। मेरे बाबा? तोता कुछ पल चुप रहा, जैसे राजू की हालत को समझ रहा हो। अगर सच जानना है तो तुम्हें फिर यहाँ आना होगा। राजू का दिमाग सुन्न हो चुका था। राजू बिना कुछ बोले पीछे हटने लगा। उसका दिल कह रहा था ये सब सच है,
और दिमाग कह रहा था ये एक खतरनाक जाल है। नहीं, मुझे यहां से निकलना होगा। और वो तेजी से जंगल से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। राजू जंगल से निकलते हुए हाँफ रहा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। ये सब सच नहीं हो सकता, जानवर बोलते नहीं हैं। घर पहुंचकर भी राजू का मन शांत नहीं हुआ। रात भर वो करवटें बदलता रहा। हर बार आंख बंद करते ही वही तोता और उसकी शब्द गूंजने लगते। उसने बाबा का नाम क्यों लिया? सुबह होते ही सीमा राजू के लिए खाना लेकर आई। राजू बेटा, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं मौसी, बस थक गया हूँ। सीमा के जाने के बाद राजू अकेले बैठकर सोचने लगा। अगर वो झूठ था तो उसे इतना डर क्यों लग रहा था, और अगर सच था तो? मुझे दोबारा जाना ही होगा। दूसरे दिन राजू ने फैसला कर लिया। डर को दिल में दबाकर वो फिर जंगल की ओर चल पड़ा। इस बार उसके कदम धीमे थे, लेकिन इरादा मजबूत। वो उसी जगह पहुंचा जहां कल तोता बैठा था। कुछ पल तक वहां सन्नाटा रहा, फिर पंखों की आवाज आई। मैं जानती थी तुम लौटोगे। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो साफ कहो, मेरे दिल से मत खेलो। तोता धीरे धीरे पास आया। सच कड़वा होता है राजू, और उसे पाने की कीमत भी होती है। मुझे कीमत से डर नहीं, मुझे सच चाहिए। तोते ने उड़ान भरी और इशारे से राजू को अपने पीछे आने को कहा। पेड़ों के बीच छिपा एक संकरा रास्ता खुला। रास्ता एक अंधेरी गुफा पर जाकर खत्म हुआ। गुफा के अंदर एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर समय की धूल जमी थी। ये जगह पहले कभी किसी ने नहीं देखी। राजू ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया। लकड़ी की चरमराहट गुफा में गूंज उठी। अंदर से तेज चमक फूटी। हीरे, मोती और सोने के आभूषण। इतनी दौलत, ये सब किसका हो सकता है? तोता धीरे से कंधे पर आ बैठा। यह सब तुम्हारी किस्मत है राजू, इससे तुम कभी किसी पर बोझ नहीं रहोगे। राजू के मन में उम्मीद की हल्की किरण जगी। लेकिन याद रखना, मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। और मेरे पिता? सब समय पर मिलेगा। राजू संदूक उठाकर भारी मन से गांव लौट आया। उसकी आंखों में खुशी कम और उलझन ज्यादा थी। सरपंच और सीमा संदूक देखकर चौंक गए। राजू, ये कहां से आया? जंगल की एक गुफा में मिला। सरपंच का चेहरा सख्त हो गया। अगर यह राजा का हुआ तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। राजू चुप रहा। डर के कारण सरपंच ने फैसला किया, संदूक राजा को सौंपा जाएगा। राजू कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकले। दरबार में संदूक खुला। ये मेरा नहीं है, लेकिन अब मेरा हो सकता है। ईमानदारी के बदले इनाम मिलेगा। राजू ने देखा, संदूक खजाने में चला गया। उसके हाथ में सिर्फ थोड़े सिक्के रह गए और दिल में भारीपन। अगले दिन जंगल के रास्ते में एक साधु सामने आया। तुम मोहन के बेटे हो, है ना? राजू चौंक गया। आज दूसरा इंसान था जो उसके पिता का नाम जानता था। दरबार से लौटने के बाद राजू का मन और भी बेचैन हो गया। इनाम की थैली उसके हाथ में थी, लेकिन दिल खाली था। अगर बाबा जिंदा हैं, तो मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? अगली सुबह बिना किसी को बताए राजू फिर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके कदम जैसे किसी अनदेखी ताकत से खींचे चले जा रहे थे। जंगल के बीच एक पुराने बरगद के नीचे एक साधु ध्यान में बैठा था। तू मोहन का बेटा है ना? राजू चौंक गया। आप मेरे पिता को कैसे जानते हैं? मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और वही तुम्हें बचाने आया हूँ। जिस तोते पर तुम भरोसा कर रहे हो वह साधारण नहीं है। राजू के चेहरे पर गुस्सा आ गया। आप भी बाकी लोगों की तरह झूठ बोल रहे हैं। राजू ने साधु के बात सुनने से मना कर दिया और आगे बढ़ गया। पीछे से साधु की आवाज गूंजती रही। सच से मत भागो बेटा। उसी समय पेड़ों के बीच से वो हरा तोता उड़ता हुआ आया। वह साधु धोखेबाज है, उसकी बातों में मत आना। राजू का भ्रम और गहरा हो गया। पूर्णिमा की रात तुम्हारी परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा?
बस एक बोतल तोड़नी है और सब बदल जाएगा। राजू को कुछ गलत महसूस हो रहा था, लेकिन पिता से मिलने की उम्मीद उस डर पर भारी पड़ गई। मैं तैयार हूँ। उसी रात साधु सरपंच के घर पहुंचा। अगर राजू ने बोतल तोड़ दी तो गांव तबाह हो जाएगा। सरपंच के चेहरे का रंग उड़ गया। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। चांद की रोशनी जंगल को रहस्यमयी बना रही थी। राजू भारी कदमों से उसी गुफा के सामने खड़ा था, जहां पहली बार उसे सच और झूठ का फर्क मिटता हुआ महसूस हुआ था। गुफा के अंदर से ठंडी हवा और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबा, अगर आप सच में यहीं कहीं हैं, तो आज मैं आपको जरूर ढूंढ लूंगा। तभी तोता उड़ता हुआ आया और गुफा के अंदर जाकर एक पत्थर की वेदी पर बैठ गया। वेदी के ऊपर रखी थी एक कांच की पुरानी बोतल, जिसके अंदर नीली रोशनी घूम रही थी। तोते की आवाज पहले से ज्यादा भारी और खतरनाक हो चुकी थी। बस यही है वह आखिरी कदम। राजू, इस बोतल में तेरे पिता की आत्मा कैद है। अगर यह सच है तो मैं इसे अभी तोड़ देता हूँ। राजू ने बोतल उठाई। बोतल के अंदर से एक दर्द भरी कराह सुनाई दी। राजू बेटा, राजू बेटा। राजू के हाथ कांपने लगे। वो बोतल तोड़ने ही वाला था कि अचानक गुफा के बाहर साधु की आवाज गूंजी। रुक जा बेटा, उस बोतल में तेरे पिता नहीं, एक अभिशाप कैद है। राजू के हाथ कांप रहे थे। एक तरफ पिता की उम्मीद, दूसरी तरफ गांव की सुरक्षा। अगर बाबा की जगह गांव खतरे में है तो मैं क्या करूं? तोता जोर से चीखा और उसका रूप बदलने लगा। हरे पंख काले धुएं में बदल गए। तुम इंसान हमेशा भावनाओं में फंस जाते हो। बोतल के अंदर से मोहन की आवाज आई। राजू, मैं जिंदा नहीं हूँ बेटा, मुझे मत तोड़ो। राजू फूट फूट कर रो पड़ा। राजू ने कांपते हाथों से बोतल को उठाया और साधु की ओर देख लिया। अगर मेरी तकलीफ से गांव बचता है तो यही सही। साधु ने मंत्र पढ़ा। राजू ने बोतल को आग में डाल दिया। तेज रोशनी के साथ वो काली शक्ति खत्म हो गई। अगली सुबह रामपुर पहले से ज्यादा शांत था। राजू अब अकेला नहीं था, पूरा गांव उसका परिवार बन गया था। आज से ये गांव तुम्हारा है बेटा। राजू ने अपने आंसू पोंछे और आसमान की ओर देखा। कभी कभी अपनों को छोड़ना ही सच्चा प्रेम होता है। लालच और झूठ के पीछे भागने से सच कभी नहीं मिलता, लेकिन त्याग से पूरी दुनिया मिल जाती। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जिन्हें सुनकर सांस थम जाए, दिल जोर जोर से धड़कने लगे और अंधेरे में अकेले बैठना मुश्किल हो जाए, तो अभी हमारा चैनल राज और इबरत सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां आपको मिलेंगे खौफनाक हॉरर कार्टून्स, ऐसी कहानियां जिनमें चीखें भी हैं और सन्नाटा भी, अंधेरे राज जिनका अंजाम रूह तक हिला देता है, और वो सच जिसे सुनने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। हम लाते हैं इबरत और सीख से भरी मोरल स्टोरीज, हकीकत पर आधारित कहसानी कहानियां, गांव देहात के डरावने और रहस्यमयी किस्से, और ऐसी कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी होती है। हर वीडियो में एक नया डर, एक नया राज और एक ऐसा अंत जो देर तक आपके दिमाग से नहीं निकलता। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ राज अंधेरे में ही बेहतर रहते हैं, और कुछ अंजाम इंसान को उसकी औकात याद दिला देते हैं। तो अगर आप में हिम्मत है इन कहानियों को आखिर तक सुनने की, तो अभी सब्सक्राइब करें राज और इबरत, और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक सबक। राज और इबरत, जहां डर भी है और इबरत भी।